हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बच्चों 3.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आव्यूह का परिवर्त देखा था, ठीक है, और आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म तथा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बच्चों 3.3 की सॉल्यूशन और कुछ हिंट की, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 3.3 का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक के परिवर्त ज्ञात कीजिए। जो हमें निम्नलिखित आव्यूह दिए गए हैं, यहाँ पर 3 आव्यूह दिए गए हैं, इनके परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है उसका परिवर्त आप देखेंगे तो परिवर्त क्या होता है कि अगर मान लो इसको मैंने a माना, ध्यान से देखो, अगर हमने इसको a माना तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 5 1/2 एंड -1। तब मैं इसका a का परिवर्त निकालूंगा तो ये जो रो को हम कॉलम में और कॉलमों को रो में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 5 1/2 एंड -1, ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड का अगर मैं परिवर्त निकालूँ, इसको a के इक्वल मान लूँ और इसको भी a के इक्वल मानता हूँ, ठीक है, तो इसका परिवर्त हम a का परिवर्त निकालेंगे तो हो जाएगा 1 -1 एंड 2 और 3, ठीक है। इंट्रो में मैंने बहुत समझा था इसको। अब देखिए ये इसका a का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त कैसे निकालते हैं पता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a डेस है ना, a का परिवर्त इज इक्वल टू, अब हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1 का परिवर्त। कोई ऐसे भी लिखता है बच्चों, ठीक है, डरना नहीं है ना। किसी ने, मैं अभी इकट्ठे लिख दिया, अब मैंने ऐसा भी लिख करके बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू इसको आप परिवर्त लिखेंगे तो -1 5 6 √3 5 6 एंड 2 3 -1, ऐसे भी राइट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी ऑफ 4 डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस b डेज एंड a माइनस बी ऑफ 4 डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस b डेज। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि क्या क्या दिया है हमारे पास, a और b दो मैट्रिक्स दिए हैं जिसमें a एक पहला और दूसरा दो क्वेश्चन दिए गए, हमें सत्यापित करना है। तो क्या कहता है कि a प्लस बी ऑफ 4 डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस b डेज एंड a माइनस बी ऑफ 4 डेज इज इक्वल टू a माइनस बी ऑफ a डेज माइनस b डेज, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आप क्या काम कीजिए कि आपके पास a दिया है ना, a दिया है, a और b दिया है, तो मैं सबसे पहले a लिखता हूँ। तो a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये बेटा -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ठीक है। अब हम a डेस निकाल देते हैं तो a डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1, क्लियर। अब देखिए b दिया है हमारे पास, तो b इज इक्वल टू कितना बेटा, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, ओके। तो हमें b डेस निकाल देंगे तो b डेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 1 1, ठीक है, -1 1, ये कितना हो जाएगा 1 2 0 एंड -5 0 1, ओके। क्या काम किए कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। कितना हो गया, कुछ रॉन्ग लिखे क्या हमने, 1 3 1 है ना, 1 3 1 है, ठीक। सेकंड ये बात हो जाएगी कि नहीं, और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड जो कॉलम है सेकंड रो में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए a डेस और b डेस निकाल चुके हैं हम। अब क्या करना है मुझे कि पहले वाली कंडीशन हम हल कर रहे हैं, तो a और b तो दिया है, देखो a b दिया था, a डेस b डेस निकाल चुके हैं, तो पहली कंडीशन यहाँ से हल करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ से हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हम निकाल देते हैं, a प्लस बी निकालना पड़ेगा मुझे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू ये है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस
बी की वैल्यू लिख देते तो -4, 1 -5, 1 2 0 एंड 1 3 1। ओके, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -4 -5, 2 1 3, 3 -5 -2, 5 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। क्लियर, इसको भी इक्वेशन नहीं देते, ठीक है। ए प्लस बी निकला। अब ए प्लस बी ऑफ होल्डेज निकालेंगे तो ए प्लस बी ऑफ होल्डेज इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब इसका परिवर्त मतलब उल्टा बोल दो, मतलब क्या हो जाएगा -5 3 -2, फिर कितना हो जाएगा 6 9 9 एंड -1 4 2। क्लियर है, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ए प्लस बी ऑफ होल्डेज तो निकाल दिया हमने, अब निकाल देते ए डेज प्लस बी डेज इज इक्वल टू, ए डेज की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ए डेज की वैल्यू क्या है, ये है -1 5 -2, फिर 2 7 1 3 9 1। ओके, अब क्या हो जाएगा कि प्लस बी डेज लिख लो, यहाँ पर बी डेज कितना है, ये दिया बी डेज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा -1 -4 -5 5 है ना, क्या हो जाएगा अब 5 + 1 6 -2 1 कितना होगा -1 2 1 3 7 2 9 एंड 1 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा हमारा 4। ठीक, उसके बाद देखिए 3 -5 -2 9 0 9 एंड 1 + 1 2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों के देखो राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि a + b ऑफ होल्डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस बी डेज। हमारा ये पहली कंडीशन प्रूव हो चुकी। क्लियर है। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड क्या कहा था उसने कि यह है ना a - b ऑफ होल्डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस बी डेज। ठीक, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि a - b इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू देख लेते हैं। तो a की वैल्यू ये है -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1 माइनस, अब b की वैल्यू देखो ये है -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ओके, चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -4 माइनस, देखो -1 माइनस प्लस तो हो जाएगा 3। ठीक है, +4 हो जाएगा तो +4 - 1 इज इक्वल टू 3, 2 - 1 1, 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2 एंड 1 - 1 0। अब ये हो गया a - b, तो a - b ऑफ होल्डेज इज इक्वल टू, चेंज कर दो तो हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। इसको दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए हम बोलेंगे कि a डेज माइनस बी डेज, तो a डेज माइनस बी डेज इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन राइट हैंड साइड कॉल करेंगे कि नहीं। तो a डेज क्या दिया है हमारे पास, ये -1 5 -2 2 7 1 एंड 3 9 1। माइनस बी की वैल्यू देखो ये दिया है -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माइनस, देखो -1 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3
अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4 एंड -2 -1 -3, फिर 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 -2 एंड कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस तो 8, 9 माइनस 0 9 एंड 1 माइनस 1 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो समीकरण 1 और 2 से अब देख लो क्या हो रहा है कि दोनों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब a माइनस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस बी डेज। सेकेंड कंडीशन भी हमारी प्रूव हो चुकी है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a डेज दिया गया है और b दिया है हमारे पास, तो मुझे दो क्वेश्चन हल करने हैं कि a प्लस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस बी डेज एंड a माइनस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस बी डेज को सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, मैं यहाँ पर आपको पहला बता दे रहा हूँ, पहले सेकंड हम देखते हैं क्या होगा फिर, है ना। देखिए पहले के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया है इसमें, पहली कंडीशन तो हमें a डेज दिया है, a डेज इज इक्वल टू कितना है बेटा, यह है 3 4 -1 2 0 एंड 1। ओके, तब मैं a की अगर बात करूँ तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, है ना, -1 0 एंड 4 2 1। क्लियर। एंड b दिया है हमारे पास, b दिया गया बेटा -1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, b क्लियर है। अब देखो सॉरी 1 2 1 है, 1 2 3 1 2 1, देखो अभी रॉन्ग हो गया रहता, 1 2 1 है, ठीक 1 2 1। एंड b अगर डेज निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा -1 2 1 एंड 1 2 3। ओके, ये हो जाएगा। क्लियर। तब देखिए हम क्या बात करेंगे, फर्स्ट कंडीशन कॉल कर रहे हैं तो a प्लस बी निकालेंगे सबसे पहले, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3 -1 0 4 2 1। ओके, एंड b की वैल्यू देख लो, तो b की वैल्यू ये दी है -1 2 1 एंड 1 2 3। क्लियर, दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 3 -1 2 -1 2 1 एंड 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा a प्लस बी ऑफ होल डेज की, यही बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 का डेज इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 2 1 1 एंड 5 4 4। इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब बात करेंगे a डेज प्लस बी डेज की, तो a डेज प्लस बी डेज क्या होगा, तो a डेज की वैल्यू लिख लेते हैं। a डेज की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3 -1 0 एंड 4 2 1, प्लस बी डेज की वैल्यू निकाले थे हमने -1 1 2 2 एंड 1 3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 -1 2 4 1 5 -1 2 1 एंड 2 2 4 एंड 0 1 1 एंड 1 3 4। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस बी डेज। तो ये हो गया आपका प्रूव। क्लियर हो गया, ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, a माइनस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू a डेज माइनस बी डेज। तो ये आपको हल करना है। क्लियर, ये आप हल करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर आपसे आता है या नहीं, ये दोनों इक्वल प्रूव होते हैं कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आ भी जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि a डेज और b दिया है। क्लियर, हमें a प्लस 2b ऑफ होल डेज ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर a डेज दिया है, तो a डेज इज इक्वल टू लिख लेते हैं -2 3 1 एंड 2। तब मैं a ज्ञात करूँगा, a कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 एंड 3, ये हो जाएगा 1 एंड 2। क्लियर, और यहाँ पर हम b दिया है, तो b क्या दिया है बेटा हमारे पास -1 0 1 एंड 2। एंड अब b डेज निकालेंगे तो b डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 0 एंड 1 2। क्लियर, अब क्या काम करेंगे हम,
कि हमें a प्लस टू बी ऑफ होल डेज फाइंड करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, a प्लस टू बी पहले ज्ञात करेंगे। a प्लस टू बी इज इक्वल टू a की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या है a की वैल्यू -2 1 3 2 एंड प्लस ये हो जाएगा 2 और b की वैल्यू बेटा ये है -1 0 1 एंड 2। क्लियर। अब दोनों को ऐड करना है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, आप यहाँ पर पहले कर दीजिए, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 1 एंड 3 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 0 एंड 2 एंड 4। ओके, अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, -2 -4 एंड ये 1, ये हो जाएगा 5 एंड हो जाएगा 6। क्लियर। ये हो गया a प्लस टू बी की वैल्यू। तो मुझे a प्लस टू बी ऑफ होल डेज फाइंड करना है, इज इक्वल टू होल डेज निकालेंगे तो इसको लिख देंगे -4, ये हो जाएगा 1 एंड 5 और ये 6। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, बना बना के देखना है बेटा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a तथा b के लिए सत्यापित कीजिए कि a b ऑफ होल डेज इज इक्वल टू b डेज इंटू a डेज। क्लियर है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, a और b दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, और दूसरा एक और मैट्रिक्स दिया, यानी कि दूसरा और गणित दिया है हमारे पास। पहला एक गणित है जिसमें a और b दो मैट्रिक्स है, दूसरा एक गणित है इसमें भी a और b दो मैट्रिक्स है। तो हम पहले पहला हल करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का हल देख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास a दिया है, तो a इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो a इज इक्वल टू गिवन है 1 -4 एंड 3। तब मैं a डेस अगर निकालूंगा तो a डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डेस इज इक्वल टू 1 -4 एंड 3 होगा। ठीक, एंड b दिया है, b इज इक्वल टू -1 2 एंड कितना दिया है 1। तब अगर b डेस निकालेंगे तो b डेस इज इक्वल टू कितना होगा, -1 2 एंड 1 होगा। क्लियर। ठीक है ना। अब क्या होगा यार कि हम सबसे पहले a b निकाल लेते, तो a इंटू बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू देखो, तो a की वैल्यू दी है 1 -4 3। ठीक, अब देखो b की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, तो b की वैल्यू इंटू b की वैल्यू दी गई है हमारे पास -1 2 एंड 1। क्लियर। चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 3, मतलब 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स फाइंड होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना होगा 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 -4। ठीक, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, फिर 3 इंटू 2 6, फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा a इंटू बी। सो a इंटू बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -1 2 1 4 -8 -4 एंड -3 6 एंड 3। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम बात करेंगे बी डेज इंटू ए डेज की। बी डेज इंटू ए डेज इज इक्वल टू, बी डेज की वैल्यू -1 2 एंड 1, और ए डेज की वैल्यू, तो ए डेज की वैल्यू हमारे पास दी है ये दी ए डेज की वैल्यू कितनी है 1 -4 एंड 3 इज इक्वल टू, चलो 1 इंटू 1 -1, फिर 1 इंटू -1 इंटू 4 कितना होगा 4 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 -4 एंड 1 इंटू 3 3। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड कैसे इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए डेज बी डेज इंटू ए डेज। ये आप प्रूव कर चुके हैं। क्लियर हो गया। ठीक, देखते हैं बेटा इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ए और बी दिया है, तो आपको सेम फर्स्ट की तरह हल करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा कि आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि, हमें आव्यूह ए के लिए सत्यापित करना है कि ए है ना, ए का परिवर्त इंटू ए है ना, ए डेस इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा। क्लियर।
तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहले का हल, सबसे पहले ए गिवन है तो ए इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, कॉश अल्फ़ा शाइन अल्फ़ा माइनस शाइन अल्फ़ा एंड कॉश अल्फ़ा। ओके, मुझे ए डेस भी चाहिए, तो ए डेस इज इक्वल टू निकाल देंगे, क्या होगा कि कॉश अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। क्लियर है। अब देखिए बेटा कि हमें ए डेस इंटू ए करना है, तो ये हो जाएगा ए डेस इंटू ए इज इक्वल टू, चलो अब देखो ए डेस पहले ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा एंड कॉश अल्फ़ा इंटू, अब हम ए की बात करेंगे तो ए क्या है, कॉश अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉश अल्फ़ा। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, कॉस, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉश इंटू कॉश, कॉश स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा, कॉश अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस माइनस, क्या होगा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो मैं कॉस अल्फ़ा पहले लिख देता हूँ, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक, अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा फिर प्लस आर माइनस माइनस रह जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा फिर कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी से। ठीक है, फिर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर देखो 1 हो गया। तो इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये आई की होती है, मैंने बताया था आई क्या है यहाँ पर, तत्समक अवयव है ना, तत्समक अवयव, तो या इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, ए डेस इंटू ए इज इक्वल टू आई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा कि ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो हमें इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है। तो आपको बेटा क्या काम करना है, सेकंड वाले को बना करके देखना है, और आपसे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा कि सिद्ध 7 में पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है, और दूसरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए एक विषम सममित अवयव है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें सिद्ध करना है कि जो ए दिया है ये सममित अवयव है, और दूसरे वाले को हमें बताना है कि ये विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला हल कर देता हूँ। तो ए इज इक्वल टू क्या, पहले में ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है कि 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्लियर है। जब ए है हमारे पास, ठीक है, इसीलिए हम ए डेस बोल सकते हैं। ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, है ना, ए डेस, सॉरी अभी ये तो ए डेस नहीं निकालते, चलो रहने दो ए डेस को, चलो ए दिया है। अब हम देखते हैं कि सममित अवयव के लिए, है ना, सममित अवयव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सममित अवयव के लिए, कि ए डेस इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ए डेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से हम इसको क्या राइट करेंगे, तब मैं ए डेस निकालूंगा, तो ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डेस इज इक्वल टू, अब देखो ना क्या है, ए की ए डेस बोला है तो ए है, तो ये हो गया 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, पर डेस इज इक्वल टू, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 5, देखो रो को हमने कॉलम लिख दिया, सेकेंड रो को फिर कॉलम लिखेंगे, तो -1 2 एंड 1 फिर 5 1 एंड 3। अब देखिए क्या ये ए की वैल्यू है, देखो दिख रहा है ए जैसे, यस इज इक्वल टू ए, तो क्या हो गया ए डेस इज इक्वल टू ए हो गया, है ना, ए डेस इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। अतः हम क्या कहेंगे, अतः क्या हो जाएगा कि हम ये सिद्ध कर सकते थे कि ए कैसा है, अतः ए एक क्या है, सममित अवयव है, अवयव है।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की, है ना। 7th का सेकंड देखो क्या कहता है। a इज इक्वल टू दिया है हमारे पास, a इज इक्वल टू कितना है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। ठीक, ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास। अब देखिए हमें विषम सममित के लिए क्या कंडीशन होती है ना। विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि a डैश इज इक्वल टू माइनस a होना चाहिए। अब देखो चलो a डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू, चलो a डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो a का उल्टा, तो जो रो है उसका कॉलम कर दो तो हो जाएगा 0, फिर कितना होगा बोलो 0। देखो ये जो फर्स्ट कॉलम इसको रो बना देते हैं, -1 फिर 1, ठीक, फिर 1 0 -1 एंड फिर -1, फिर कितना हो जाएगा -1 1 एंड 0। ठीक, अब देखो इज इक्वल टू, अगर मैं ऋण चिन्ह सभी में से कॉमन कर दूँ तो माइनस कॉमन हो चुका है। अब देखो इसको लिखेंगे 0 फिर -1 फिर 1 फिर 1 0 एंड -1 फिर 1 और ये 0। अब देखो कि इज इक्वल टू, ये माइनस तो रह जाएगा। अब देखो ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू दिख रही है आपको, यस a की वैल्यू दिख रही है, तो ये हो जाएगा a। तो क्या हो गया a डैश इज इक्वल टू माइनस a हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू माइनस a। जब a डैश इज इक्वल टू माइनस a हुआ तो क्या होगा, जो दिया गया अवयव जो a है वो कैसा हो जाएगा बेटा, विषम सममित अवयव होगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि जो अवयव है a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है के लिए सत्यापित कीजिए कि, क्या सत्यापित करना है बेटा, फर्स्ट a प्लस a डैश एक सममित अवयव है और a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। क्लियर, तो देखिए इसका फर्स्ट देख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि a इज इक्वल टू दिया है 1 5 6 एंड 7। मुझे ज्ञात करना है कि a प्लस a डैश एक विषम सममित अवयव है, तो मुझे a डैश की भी आ सकता है, तो मैं a डैश निकालूंगा। a डैश इज इक्वल टू कितना होगा 1 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, अब बोला था कि a प्लस a डैश बोला है उसने, a प्लस a डैश ले लेंगे, तो a प्लस a डैश निकाल देते हैं तो कितना होगा, a की वैल्यू 1 5 6 एंड 7 प्लस a डैश की वैल्यू 1 5 6 एंड 7। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना होगा, इसको ऐड करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 11 एंड ये 14। ओके, तो आपका आ गया a प्लस a डैश निकाल चुके आप, क्या हो गया a प्लस a डैश निकाल चुके। a प्लस a डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 2 11, ये क्या हो गया 11 एंड 14। क्लियर है, अब मुझे ये बताना है कि देखो a प्लस a डैश एक सममित अवयव बताना था, मतलब क्या होगा कि a प्लस a डैश ऑफ होल डैश निकालना पड़ेगा मुझे, a प्लस a डैश ऑफ होल डैश निकालना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो a प्लस a डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से कि जो रो है उसको कॉलम और जो कॉलम उसको रो बनाएंगे, मतलब ये 2 होगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर ये 11 होगा और ये 14 होगा। अब देखो यार कि अब आप ये बात देख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये तो भैया a प्लस a डैश की ही वैल्यू है, तो मैं इसको बोलूँगा a प्लस a डैश बोलूँगा। मतलब आपको क्या दिख गया, a प्लस a डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश दिख गया। अब आपको पता है चूंकि क्या होता है, चूंकि a डैश इज इक्वल टू a होने पर क्या हो जाता है, अवयव सममित होता है। मतलब क्या हो चुका है, a प्लस a डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश आ चुका है। मतलब क्या हुआ कि a प्लस a डैश को मैं a मान लूँ, a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश ऑफ होल डैश, ये हो यही वाली टर्म हो गई, और a के बराबर क्या हो गया, a प्लस a डैश हो गया। तो मतलब ये जब दोनों इक्वल कंडीशन है, अतः क्या हो गया कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव होगा। क्लियर, अब बात करते हैं बेटा सेकंड की, सेकंड मैथ्स की। सेकंड क्या दिया है, a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है कहता है। कैसे हल करेंगे, सेम वही अपन ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले a इज इक्वल टू लिख लीजिए, a इज इक्वल टू कितना है 1 5 6 एंड 7। क्लियर, तो अब a डैश निकालेंगे तो a डैश इज इक्वल टू कितना है, ये गिवन है हमारे पास 1 5 6 एंड 7। सो आई राइट नाउ a माइनस a डैश इज इक्वल टू कितना होगा, a की वैल्यू 1 5 6 7 एंड माइनस ये होगा 1
5, 6 एंड 7। चलो अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, 5 - 6 1, 6 - 5 1 एंड 7 - 7 0। क्लियर है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि a माइनस ए डेस ऑफ होल डेस निकाल दूंगा इज इक्वल टू, है ना, a माइनस, देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो ना, रॉन्ग हो गया कुछ, यस ये माइनस आएगा, -1 होगा, ठीक। अब देखो a माइनस ए डेस ऑफ होल डेस इज इक्वल टू, तो देखो कितना होगा, अब ये हो गया a माइनस, देखो ध्यान से 0 -1 1 एंड 0, अब डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब डेस हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 -1 1 एंड ये हो जाएगा 0। क्लियर। तब हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों में से, अगर इस मैट्रिक में से -1 कॉमन कर, माइनस कॉमन करे, कितना होगा, 0 -1 1 एंड 0, यही होगा, इज इक्वल टू माइनस, और ये किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू थी a माइनस ए डेस की, तो जाएगा a माइनस ए डेस। समझ में आया, मतलब किसके आ गया ये, a माइनस ए डेस ऑफ होल डेस के, a माइनस ए डेस ऑफ होल डेस इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए डेस। आपको पता है कि a डेस इज इक्वल टू माइनस a कंडीशन होने पर क्या होता था, बोलो ना, एक ऐसा हो जाता था, बोलो विषम सममित अवयव होता था। यहाँ क्या हो गया, a माइनस ए डेस ऑफ होल डेस इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए डेस, ये कंडीशन है, अतः क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा। समझ में आया क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि a, यदि a ये दिया हो तो मुझे a प्लस ए डेस अपॉन 2 व a माइनस ए डेस अपॉन 2 ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। क्या बोला कि a प्लस ए डेश अपॉन 2 और a माइनस ए डेश अपॉन 2 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास a गिवन है और वो a क्या है देख लीजिए, वो है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0। ओके, तब हम a डेस निकालेंगे तो a डेस कैसे हो जाएगा बेटा, ये होगा 0 माइनस a माइनस b, फिर a 0 माइनस c, फिर b c एंड 0। ओके, a डेस निकल चुका है। अब क्या काम करेंगे, मतलब मैंने रो को कॉलम और कॉलमों को रो में बदल दिया। क्लियर है इतना। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम कि a प्लस ए डेस निकाल लेते हैं। a प्लस ए डेस इज इक्वल टू, ये होगा आपका, देखो सीधे यहाँ से देख करके लिख लो, चलेगा। क्लियर है। अब तो देखो a प्लस ए डेस मतलब a और ए डेस को जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 0, a प्लस a कितना होगा, a प्लस माइनस a 0, फिर b प्लस माइनस b 0, फिर ये 0 0 0 0 0 एंड 0। ओके, सभी को ऐड किया तो 0 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं इसको 0 लिख दूँ सीधे सीधे, 0 हो गया। अब मैं क्या बात कर लूँगा कि a प्लस ए डेस अपॉन 2 कर देंगे, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ये पहला आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या दे दिया गया हमारे पास कि a माइनस ए डेस, तो a माइनस ए डेस निकालेंगे, तो a माइनस ए डेस इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर दूर हो जा रही है, तो क्या 0 a b माइनस a 0, ये हो जाएगा c, फिर माइनस b माइनस c एंड 0, माइनस ए डेस की वैल्यू 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, बी सी माइनस बी सी 0। ओके, चलो तो a माइनस बी करने वाले हैं, तो 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a, फिर b माइनस माइनस प्लस तो 2b, फिर ये माइनस 2a, फिर 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2c, फिर ये आपका क्या हो जाएगा कि माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई a माइनस ए डेस की वैल्यू। ठीक, अब क्या काम करेंगे हम, a माइनस ए डेस अपॉन 2 निकाल देते हैं, इज इक्वल टू, अब ये 2 से डिवाइड करने वाला हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, a माइनस ए डेस को यहाँ लिख लेते हैं 0 2a 2b माइनस 2a, फिर 0 2c, फिर माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। ओके, अब देखो सभी में से मैं 2 कॉमन कर दूँ, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, जब 2 अपॉन 2 हो जाएगा बचा कितना 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c 0। ओके, 2 से 2 कैंसल, तो इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 0 a b a माइनस a 0 c
-b -c एंड 0। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो बेटा हमारे पास a प्लस ए डेस अपॉन 2 की भी वैल्यू आ चुकी है 0 एंड a माइनस ए डेस अपॉन 2 की भी वैल्यू आ चुकी है ये। ठीक है, अब 0 लिखो या इसको इस टर्म में भी लिखोगे तो चल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है बोर्ड में। ठीक, चलिए तो हम क्या काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि देखो पहले का हम हल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना a इज इक्वल टू क्या होगा 3 5 1 -1। इतनी बात क्लियर हो गई, हमने इसको मान लिया। अब देखिए हम क्या काम करेंगे कि a तो ले लिए हमने, है ना, a तो ले लिए, किंतु हम a डेस भी निकालेंगे। तो a डेस इज इक्वल टू कितना होगा, a डेस इज इक्वल टू ये होगा बेटा आपका 3 5 1 एंड -1। क्लियर? अब a निकल चुका है, a डेस निकल चुका है, तब हम क्या काम करेंगे कि a प्लस ए डेस निकालेंगे सबसे पहले। तो a प्लस ए डेस इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू 3 5 1 -1 एंड प्लस ए डेस की वैल्यू 3 1 5 एंड -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 3 9 5 1 सॉरी 3 3 6 रे 3 3 6 5 1 6 1 5 6 एंड -1 -2। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए ये a प्लस ए डेस की वैल्यू है, तो a प्लस ए डेस अपॉन 2 निकालूंगा मैं, तो इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/2 इंटू अब a प्लस ए डेस की वैल्यू ये दिख रही है 6 6 6 और ये -2 इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 3 एंड -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए अब बात करेंगे हम a माइनस ए डेस की। a माइनस ए डेस इज इक्वल टू a की वैल्यू लिखेंगे तो ये 3 5 1 -1। ठीक, अब माइनस b की सॉरी माइनस ए डेस, अब ए डेस की वैल्यू लिखूंगा मैं, ए डेस की वैल्यू ये है 3 1 5 -1 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 एंड -1 + 1 0। ठीक, अब देखिए ये टर्म हो गई। अब हम क्या बात करेंगे बेटा कि ये टर्म आई तो a माइनस ए डेस अपॉन 2 निकाल दूंगा तो इज इक्वल टू 1/2। अब a माइनस ए डेस की वैल्यू 0 4 -4 0 इज इक्वल टू 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देते, योगफल बोला था तो जोड़ देंगे। तो a प्लस ए डेस अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा a माइनस ए डेस अपॉन 2 इज इक्वल टू, चलो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये है, तो हो जाएगा 3 3 3 -1 एंड प्लस इसकी वैल्यू है 0 2 -2 एंड 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो चुका है आपका फर्स्ट। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड बनाने से पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं, आपने नोट तो कर लिया होगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं 10 के सेकंड की। ठीक है, इसको भी हम क्लीन कर दे रहे हैं, रहने देते हैं इसको। सेकंड क्या दिया गया है बेटा कि सेकंड दिया है अपने पास, इसको भी हम मान लेते हैं कि माना सीधे a इज इक्वल टू ए ही ले लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। एक बार मैच कर लेते हैं, 6 -2 2 -2 3 1 -1 एंड 2 -1 3। ओके, चलिए अब इसको हमें बदलना है। तो हम सबसे पहले a दिया है, ए डेस ज्ञात कर ले। ठीक है, ए डेस ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डेस क्या होगा, ए डेस हो जाएगा बेटा 6 -2 एंड 2, फिर कितना हो जाएगा -2 3 एंड -1, फिर 2 -1 एंड 3। ओके, अब हम बात करते हैं कि a प्लस ए डेस की। a प्लस ए डेस इज इक्वल टू a लिख लेते हैं 6 -2 2 -1 3 -1
सॉरी -2, 3 -1, 2 -1 एंड 3 प्लस ए डेस की वैल्यू 6 है ना, -2, 2 एंड 6 -2, 2। अब देखिए -2, 3 और ये -1 एंड 2 -1, 3। क्लियर। दोनों को ऐड कर देंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6, 6, 12, -2 -2 -4, 2 2 4, -2 -2 -4, 3 3 6 एंड -1 -1 -2, 2 2 4, -1 -1 -2 एंड 3 3 6। क्लियर है इतना। अब देखिए हम बात करेंगे कि a प्लस ए डेस अपॉन 2 है ना, a प्लस ए डेस अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा बेटा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6 इज इक्वल टू, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 12 कटेगा तो 6 -2 एंड 2 -2 3 एंड -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि a प्लस ए डेश अपॉन 2 निकाल चुके। अब हम बात करेंगे बेटा a माइनस ए डेश इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 माइनस ए डेश की वैल्यू ये है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके चलो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 6 0 2 -+ 2 0 एंड 2 -2 0 माइनस तो ये 0 फिर 0 फिर 0, वैसे ही पूरे 0 हो जाएंगे। ठीक, तब हम a माइनस ए डेस अपॉन 2 निकालूंगा तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मतलब पूरा कितना हो जाएगा, 0 का भाग भी दूंगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस ए डेस अपॉन 2 प्लस a माइनस ए डेस अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए डेस अपॉन 2 और a प्लस ए डेस a माइनस ए डेस अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू रखो समीकरण 1 से क्या दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 प्लस ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड एंड 10 का फोर्थ दिया है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड एंड फोर्थ, और कहीं मिस्टेक होती है आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और बन भी जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा कि यदि a व b समान कोटि के सममित अवयव हो तो a b माइनस b a एक पहला विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव है। क्लियर। तो देखिए हल यानी विकल्प दिया गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बोला है कि a व b क्या समान कोटि के, समान कोटि के मतलब m क्रॉस n के ही होंगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि a व b समान कोटि के क्या है, सममित अवयव है। a व b कैसे हैं, सममित अवयव है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए डेस इज इक्वल टू a व b डेस इज इक्वल टू b। यही बोल सकते हैं कि a व b सममित अवयव है, इसीलिए a डेस इज इक्वल टू a वो b डेस इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोला है, हो तो a b माइनस बी ए कौन सा अवयव है, तो हम कौन सा अवयव निकालने के लिए तो इज इक्वल टू, ध्यान से देखो पर डेस बोल देते हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा a, देखो ए बी माइनस बी ए ऑफ होल डेस इज इक्वल टू, अब क्या होगा अगर मैं ए बी माइनस बी ए हो जाए तो सममित होगा, फिर क्या होगा ए बी यानी कि
ए बी माइनस बी ए तो होगा, लेकिन माइनस सामने आ जाएगा तो विषम समित होगा, या अगर जीरो हो जाए तो जीरो अवयव होगा, या तत्समक हो जाए तो तत्समक अवयव होगा। चलो देखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे बोलो, इसको लिख सकते हैं ना कि ए बी ऑफ होल डेज माइनस बी ए ऑफ होल डेज। क्यों लिखेंगे, तो कारण लिख देते हैं, चूंकि क्या हो जाएगा कि a माइनस बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू ए डेज माइनस बी डेज होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे कि बी डेज इंटू ए डेज माइनस इसको लिखेंगे ए डेज इंटू बी डेज। क्यों लिखेंगे, चूंकि हमने पढ़ा था कि a इंटू बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू बी डेज इंटू ए डेज होता है, ठीक, इसीलिए। अब देखो इज इक्वल टू, अब मैं क्या काम करता हूँ कि इस b को डेज को b बोल देता हूँ, ए डेज को a माइनस ए डेज को a इंटू बी डेज को b बोल देता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, देखो चूंकि कारण लिखा है इधर मैंने कि ए डेज इज इक्वल टू a व बी डेज इज इक्वल टू b, ठीक। अब देखिए, अब मैं इसमें देखो मुझे ए बी के टर्म में लाना है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऋण चिन्ह कॉमन कर दो तो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव हो जाएगा माइनस बी ए। अब देखो ये माइनस हो चुका है तो इज इक्वल टू ये हो गया माइनस, अब ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए है। बात समझ में आ गई कि नहीं, मतलब क्या हुआ, माइनस ए बी माइनस बी ए हो चुका है, ए बी माइनस बी ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस क्या हो चुका है, बी ए। मतलब ये कौन सा अवयव होगा बेटा, सेकेंड, फर्स्ट विषम समित अवयव होगा। विषम समित वाली कंडीशन तो होती है कि क्या होती है कि ए डेस माइन इज इक्वल टू माइनस ए, ये होती है कि नहीं विषम समित वाली कंडीशन, इसीलिए, ठीक है, ये विषम समित अवयव होगा। अब बात करते हैं बेटा इसकी 12 की, तो हल देखो कैसे हल करेंगे इसको। ए दिया है तथा a प्लस ए डेस इज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो a दिया है हमारे पास, a इज इक्वल टू कितना है, कॉश अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कॉश अल्फा। अब देखो मैं ए डेस निकाल देता हूँ, तो ए डेस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉश अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, ये होगा साइन अल्फा और ये कॉश अल्फा, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस ए डेस इज इक्वल टू, अब देखो ना a की वैल्यू लिखो, तो ये हो जाएगा कॉश अल्फा फिर कॉश अल्फा। अब ध्यान से देखो, देखो यार, अब ये हो गया कॉश अल्फा, या आप इसको ऐसे देख लो a प्लस ए डेस, हाँ चलो ये ऐसे निकाले, कॉश अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और फिर ये हो जाएगा कॉश अल्फा फिर प्लस, ठीक, प्लस है ना, तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा कॉश अल्फ़ा, फिर ये साइन अल्फ़ा, फिर ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉश अल्फ़ा, ठीक, इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कॉस प्लस कॉस, ये हो जाएगा 2 कॉश अल्फ़ा, 2 कॉश अल्फ़ा माइनस साइन प्लस, देखो माइनस साइन और एक कॉस माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0, ऐड होगा तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0 हो गया। अब ये बोलेंगे 2 कॉश अल्फा, क्योंकि कॉश अल्फा देन कॉश अल्फा 2 कॉश अल्फा, ठीक। अब देखिए क्या बोला था, तो इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो चूंकि क्या बोला, a प्लस ए डेस इज इक्वल टू आई, अब a प्लस ए डेस की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, तो लिख दो क्या होगा, a प्लस ए डेस की वैल्यू 2 कॉश अल्फा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 कॉश अल्फ़ा इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या थी 1001, ठीक। अब अगर समान अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएंगे, संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब 2 कॉश अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, 2 का ट्रांसफर कर दूँ तो जाएगा कॉश अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है बेटा कॉश अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये हो जाती है कॉस पाई/3 की होती है, कॉस पाई/3 की वैल्यू हो जाती है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई/3, और पाई/3 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बी, पाई/3, तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त होती है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन पर। तो आपको मेहनत करते चलना है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको सब कुछ मिलता है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो।